वेलकम गाइस, जयकांत क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स की वह सीरीज जिसमें आप सारी मैथ्स से पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण गणित को आप चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये एलसीएम का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने शुरू में भी कुछ पार्ट्स देखे हैं। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9, 6, 12, 15 और 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हमें एक हिंट याद रखना है, सबसे छोटी छोटी संख्या पूछा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया है, एक बार और यहाँ हम देख लेते हैं, इसके बाद में आपको एलसीएम नहीं बताऊँगा। तो यदि आपको वह एलसीएम वाला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कैसे एलसीएम निकालना है। चलिए एक बार एलसीएम और बता देता हूँ मैं आपको। ऐसी संख्या ढूंढना है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या को विभक्त कर दे। तो ऐसी संख्या देखिए, 6 जो है 12 को विभक्त कर रहा है, मतलब हम 6 को यहाँ से काट देंगे। और 9 जो है 18 को विभक्त कर रहा है, मतलब यहाँ से हम 9 को हटा देंगे। अब हमारे पास संख्या बची है 12, 15 और 18। इनमें से हम 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 और 15 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। दोनों संख्या देखिए 3 से विभक्त हो रही है 3 से विभक्त। तो इनमें से कोई भी एक संख्या को हम काट देंगे, इनमें से कोई भी एक संख्या को हम काट देंगे। तो हम यहाँ 15 को काट देते हैं 3 से, तो ये कट जाएगी 5 बार। कितने बार? 5 बार। 18 का गुना 5 में करेंगे, 18 पंचे होता है 90, 90 आया। और अगली संख्या हमारे पास बची 12। अब ये 2 एलसीएम यहाँ कैसे ज्ञात होगा? तो हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचना है जो दोनों संख्या को विभक्त करे। तो ऐसी संख्या हमारे पास 6 है, दोनों को काट रहा है। तो यहाँ हमें दोनों को नहीं काटना है, कोई भी एक संख्या को काटिए आप। हम 6 से काट देते हैं। 12 को कितने बार कटेगा? 2 बार। 9 का गुना 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 180। तो 180 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है? प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 शेष कब बचेगा? जब यहाँ 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, 182 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर बी नंबर का मैच करेगा। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का आंसर होगा। आने पर आधारित है। तो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या में से 8 घटाए तब 16, 18, 20, 24 से विभक्त हो जाए। देखो सवाल को घुमा दिया है। यदि इनका जो एलसीएम रहेगा वो क्या है? इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। तो यहाँ बोला घटाने का मतलब यदि घटाने का बोले तो आपको जोड़ देना है। जैसे कि इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 720, एलसीएम 720 होगा। अब जो एलसीएम होता है वह क्या होता है? इन सभी संख्याओं से विभाजित होता है। उन्होंने बोला है कि यह संख्या में से 8 घटाने पर, यानी कि हम इसमें क्या कर देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 728। 728 16, 18, 20, 24 से विभाजित होगा क्या? नहीं। उन्होंने बोला है कि 8 घटाने पर, तो इसमें से क्या करेंगे हम? 8 घटाएंगे। तो 8 घटाएंगे तो आएगा 720, मतलब 720 क्या विभाजित तो हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? 7 घटाने पर इन संख्याओं से विभाजित हो जाए बोले। तो घटाने का बोले तो आपको यहाँ जोड़ देना है, उसका अल्टरनेट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 725। चलिए नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड टाइप का, एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। यहाँ अब एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 11 शेष बचे। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः इस प्रकार से शेष बचे। यदि 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4। मतलब यहाँ अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? 12 से में 7 का अंतर हो जाएगा 5 का, 15 और 10 में अंतर हो जाएगा 5 का, और यहाँ भी अंतर हो रहा है 5 का। देखिए यहाँ अंतर समान है, तो अंतर समान है तो क्या करते हैं हम यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 15, 16 का। तो 12, 15, 16 का एलसीएम कितना आएगा? 240 आ जाएगा। अब यहाँ घटाने पर कितना आ रहा है? 5। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 5 को कर देंगे माइनस, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 235। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर का ऑप्शन यहाँ मैच करता है। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 729 और 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः
9 और 5 बचे। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि 729 से भाग दे तो 9 बचे और 901 से भाग दे तो 5 बचे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो देखिए जब 729 वह संख्या ज्ञात करना है कि 729 को विभाजित करें तो 9 बचे, तो 9 बचेगा मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो 9 बचाना नहीं है, हम पहले 9 को वहाँ से हटा देते हैं। तो 9 को हटाएंगे तो आएगा 720। 720 जो है वह संख्या ऐसी रहेगी जो 720 को काट देगा। और इसी प्रकार से 901 में 5 शेष बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है उसको हटा देते हैं। तो अब बच गया यहाँ 896। ये दो संख्या ऐसी संख्या है जो जहाँ जो अपने ऑप्शन है इनमें से वह कोई भी संख्या जो होगी वो उन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। कैसे विभाजित कर देगी? पूर्णतः। तो शेष क्यों बच रहा है? क्योंकि भाग देने पर शेष बच रहा 9, यहाँ शेष क्या बच रहा है? 5। तो हमने वह संख्या ही कम कर दी, जो बच रहा है उसको हटा दिया वहाँ से। तो अपने पास जो स्पष्ट संख्या आ गई जो विभाजित हो जाती। एक तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इनमें से डायरेक्ट अपन भाग दे के देख सकते हैं, या फिर क्या करो इन दोनों का आप HCF निकाल लो। इन दोनों का HCF जो होगा 16, HCF 16 आ गया। 16 ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो दोनों को विभाजित करे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो 16 इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त ना हो। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या कौन सी है जो इन संख्या से भाग दे तो 2 बचे परंतु वह 13 से विभाजित हो जाए। तो एक तो यहाँ अपन ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि इन पूरी संख्या में से कोई ऐसी संख्या को अपन को ढूंढना है कि 13 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग चले जाए। तो ऐसी संख्या कोई भी एक ही होगी यहाँ। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या देखो, यदि हम पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं 962 को यदि हम 13 से भाग देंगे तो ये देखिए पूरा पूरा यहाँ कट रहा है। तो एक तो हमारा आंसर यहीं आ जाता है। देखिए नेक्स्ट तरीका, देखिए अगला तरीका है, क्या करो इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आया 120। अब 13 शेष बच रहा है, मतलब इनमें क्या है 13 शेष बच रहा है, मतलब यहाँ 13 शेष नहीं 2 शेष बच रहा है। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा होगा, परंतु 13 से भाग दे तो शेष ना बचे, 13 से भाग दे तो शेष ना बचे। तो अब यहाँ हमें 120 का गुणनखंड सोच लेना है। 120 का गुणनखंड n मान लिया हमने। क्या मान लिया? n। फिर से समझो एक बार, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 120 निकाला, 120 एलसीएम। अब 2 शेष कब बचेगा? जब यहाँ 2 एक्स्ट्रा रहेगा तो वह संख्या हो जाएगी 122। 122 को यदि हम इन संख्या से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, ठीक है। परंतु 120 से भाग देंगे तो वो 122 कट नहीं रहा है, मतलब 122 आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो देखिए अगली स्थिति में क्या करते हैं, हम 120 का गुणनखंड ले लेते हैं। तो 120 का गुणनखंड अभी हमें पता नहीं है, तो 120 का गुणनखंड अभी हमें पता नहीं है। तो ऐसी संख्या सोचना है। अब ये थोड़ी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा कि n की जगह हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या रखें, और ऐसी कौन सी संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 120 में यदि हम 8 का गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 960 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे, 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 962/13। और जब 13 से 962 को काटेंगे तो ये देखिए पूरी कट गई संख्या, पूरी कटी 74 बार में। तो इस प्रकार से जो वह संख्या कौन सी होगी हमारी 962 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देख, तो टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो 4 अंक की ऐसी संख्या ढूंढना है सबसे बड़ी। तो सबसे पहले तो हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता होना चाहिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999, परंतु 9999 इनसे पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम हम यहाँ निकाल के लिख लेते हैं। आ गया एलसीएम। अब इस संख्या को 540 से विभाजित कर देते हैं। तो 540 से हम विभाजित करेंगे तो एक बार में आ जाएगा हमारा 540 आएगा। 540 घटाइए तो घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 459। अगली संख्या ले लेते हैं 9, 8 बार में ही आ जाएगा हमारा 4320। घटा देते हैं यहाँ तो 279। अब यह शेष बच रहा है शेष, यानी कि 540 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हुई क्या? नहीं, उसमें शेष बचा। कितना शेष बचा? 279। तो क्या कर देते हैं हम 9999 में से माइनस कर देते हैं 279। यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 02 और यहाँ आ जाएगा 79, यानी कि 9720 जो है हमारी ऐसी संख्या है जो इनके एलसीएम से विभाजित होता है। एलसीएम से यदि संख्या विभाजित हो जाए तो यह एलसीएम किसका है? इन संख्याओं का है। यदि एलसीएम विभाजित हो जाए तो हमारे पास जो हमारी संख्याएँ हैं वह संख्या भी विभाजित कर देती है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 9120। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 अंक वाली वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंक की बोला है लघुत्तम संख्या, तो हम लघुत्तम संख्या ले लेते हैं। लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 5 अंक की 10,000 हो जाएगा, होगा 10,000। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है हमारे पास? 252 आया। 252 यानी कि 10,000 को जब हम 252 से भाग देंगे तो 3 बार में जल जाएगा। ये 252 से भाग दे रहा है ना, 3 बार में आ जाएगा हमारा 756। घटा दीजिए यहाँ तो घटाइए तो 244 आ जाएगा। एक 0 और ले लेते हैं। 9 बार में आ जाएगा ये हमारा। 252 का गुना 9 में करेंगे तो 2268। यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 172। शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 172। शेष 172 बच रहा है ना। तो क्या कर देते हैं 152 में से 172 को घटा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 80। आ गया 80। अब इस 10,000 में 80 को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से 10,080 जो ऐसी संख्या है लघुत्तम संख्या जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि हमारा आंसर सी यहाँ मैच कर रहा है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं और बता देता हूँ आपको। तो हमें 5 अंक की लघुत्तम संख्या पता होना चाहिए। 5 अंक की लघुत्तम संख्या 10,000 होगी। 10,000 को इनके एलसीएम से, ये एलसीएम है, एलसीएम 552, इससे विभाजित करेंगे तो 172 शेष बच रहा है। तो 152 में से आपको 172 को माइनस करना है। तो इस प्रकार से 80 बचेगा। 80 में से लघुत्तम संख्या को ऐड कर देना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1080, मतलब बी सी नंबर का हमारा आंसर यहाँ मैच करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। यह सवाल देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सवाल को एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। भाई 3 शेष बच रहा है ना, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। अब 120 क्या है? जो एलसीएम होता है, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एक नोट याद रखिए आप। एलसीएम जो होता है, जो हमारे पास जो संख्याएँ होती है उससे पूर्णतः विभाजित होता है। अब 3 शेष कब बचेगा? जब इसमें 3 एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 123। तो 123 ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। पर 120 कैसी है? तीनों से भाग जा रहा है, यहाँ कोई शेष नहीं बच रहा है। शेष कब बचेगा? जब 3 उसमें ज़्यादा ऐड होगा, तो 3 को हम क्या कर देते हैं, वहाँ ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न यहाँ लिए हैं मैंने। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर 9 शेष बचे। सेम इसके पहले वाले प्रश्न जैसे ही करना है आपको। क्या करना है आप भी बताइए। देखिए
क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम होता है वो विभाजित हो जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 1890 आ जाएगा। 9 शेष कब बचेगा, जब इसमें 9 एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा होगा मतलब 1899 जो है, यानी कि डी नंबर का आंसर हमारा मैच करेगा। 1899 हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ी फास्ट तरीके से देखना है हमें अब, है ना। अब हमें एग्ज़ाम निकालना है, ऐसे बच्चे नहीं रहेगा अब, है ना। तो देखिए अगला प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 36 और 35 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः हमें 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। चलिए भाई, ऐसी संख्या लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, ऐसी लघुत्तम संख्या कि 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष बचे। ये जो संख्याएं दी है शेष बचे। चलो ध्यान दीजिए, हमें तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेना है। 12, 18, 36, 45 का इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 180 आया, 180। अब यहाँ इनका अंतर देखिए, अंतर कितने कितने का है। 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है, यहाँ भी 4 बच रहा है, यानी कि इनका अंतर कितना है, 4 है। यानी कि 180 में से क्या कर देते हैं हम, 4 को कर देते हैं माइनस। सिंपल सा प्रश्न है भाई, सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 176 जो हमारा आंसर होगा कि नहीं, बताइए आप। यह शेष कब बचेगा, बताइए। यह शेष कब, जो लघुत्तम जो एलसीएम होता है वह तो विभाजित हो जाता है, पर हमें क्या बचाना है, यह शेष बचाना है। यह शेष कब बचेगा, जब उसमें उनका जो अंतर होगा, अंतर रहे सभी में 4-4 का, तो वही हम माइनस कर देते हैं, यह संख्या प्राप्त होगी। अब भाग दे के देखेंगे तो बराबर है, इस प्रकार से शेष संख्या बचेगी। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम अब इसके लिए अगले पार्ट के लिए कुछ प्रश्न को छोड़ देते हैं, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है कि यहाँ मैथमेटिक्स की सारे सिलेबस को एकदम बेसिक तरीके से 0 से पढ़ने वाले हैं। हमारा एक नारा है कि शून्य से शिखर तक हम गणित को पढ़ने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको गणित में बहुत अधिक तकलीफ हो रही है, जिनको गणित एकदम बिल्कुल नहीं आती है, वह इस चैनल के माध्यम से आसानी से गणित सीख सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमें आप पर्सनली मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने का बहुत जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।